हम बाइबल मुकद्दस की बहुत बड़ी और अजीम हस्ती के ताल्लुक से है, उनकी ज़ात और उनकी खिदमत और बाइबल मुकद्दस में जो सुनहरी हरूफ में उनके मुतल्लिक कलम बंद किया गया है, उस पर हम गौर करेंगे। और वो अजीम हस्ती मुकद्दस हनूक है। और आज का पैगाम जिसका टॉपिक है हनूक की जिंदगी के दो अहम पहलू। नंबर एक, वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और नंबर दो, वो आसमान पर उठा लिया गया। इन दो बातों ने मुकद्दस हनूक को बाइबल मुकद्दस की अजीम हस्तियों की जो लिस्ट है उसमें शुमार किया है। यूं तो मुकद्दस हनूक के बारे में बाइबल में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन ये दो बातें मुकद्दस हनूक की जिंदगी, शख्सियत और हस्ती के मुतल्लिक जो है ये बड़ी हैरान कुन है। आओ देखें पाक कलाम में से पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस 5वां बाब चैप्टर 5 22 वर्सेस 22 to 24। आओ देखें 22वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 24वीं आयत मुकद्दसा तक हम पाक कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और हनोक 65 वर्ष का था जी जब उससे मतुसला पैदा हुआ जी। और मतुसला की पैदाइश के बाद हाँ जी, हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और हनोक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई। 365 वर्ष की हुई। और हनोक खुदा के साथ चलता रहा। और वो गायब हो गया। क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहें आमीन। हनूक की जिंदगी के दो अहम पहलू, वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और आसमान पर उठा लिया गया। खुदा के साथ चलना किसी बड़ी डिग्री से भी बढ़कर है। हालेलुया। डिग्रियों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, दुनियावी एजुकेशन में बहुत आप आगे निकल गए, ये बहुत खूबसूरत बात है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़कर कि आप खुदा के साथ चलते हैं, वॉकिंग विद गॉड, जर्नी, खुदा के साथ आपका सफर, खुदा में जिंदगी, खुदा परस्त जिंदगी, खुदा का खौफ रखने वाली जिंदगी, खुदा की ताबे फरमानी करने वाली जिंदगी, ये डिग्री से कहीं बढ़कर है। जैसे मैंने शुरू में ये बात कही कि बाइबल मुकद्दस हनूक की जिंदगी के मुतालिक बहुत कुछ नियमें बताती। उसने कलाम सुनाया होगा, तौबा की मुनादी की होगी, लोगों को खुदा के पास लेकर आया होगा, यकीनन ऐसा हुआ होगा। लेकिन बाइबल में इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा नहीं मिलता हमें। उसके वसीला से शिफाओं का काम हुआ होगा। उसने कौमों और दुनिया में तौबा की मुनादी की होगी, जैसे दूसरे अंबिया तौबा की मुनादी और तालीम देते रहे। उसी तरह से हनूक भी खुदा का पैगाम लोगों को देता होगा।
और आप इमेजिन करें कि 3.5 सदियों से भी ज्यादा उसने जिंदगी इस रुए जमीन पर गुजारी, लेकिन 2 बातें उसकी शख्सियत को बाइबल मुकद्दस के हीरोज और बाइबल मुकद्दस की अजीम हस्तियां, जिनकी एक लिस्ट आगे चलकर हम देखेंगे, उस लिस्ट में वो शुमार हो गया क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। इसलिए मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं, खुदा के साथ चलना किसी बड़ी डिग्री से भी बढ़कर है। हनूक अब्रानी नाम है। इतने बैठा कोई हनूक हैगा? हनूक ना है इतने किसी का कि नहीं? हैरान ना वो जो हैगा तो दसो, रखिया करो बच्चों के नाम। एवं तुसी राग एमन है जी, एमन है, हाँ जी, राग भाग्यश्री, रागां दे नाम ते न्याणियां दे नाम तुसी रखे हुए ने। ये तो देवता देवतानियों के नाम है। हनूक इब्रानी नाम है, इसका मतलब है डेडिकेटेड, वक्फ शुदा, यानी ऐसा शख्स जिसने अपने आप को वक्फ कर दिया है। हनूक खुदा के लिए वक्फ हो चुका था। ये वही मानों में आता है जैसे शादी के वक्त, निकाह के वक्त मियां बीवी एक दूसरे को अपने आप को वक्फ कर देते हैं कि हुण मैं तेरी ते तू मेरा, वक्फ कर देते हैं और सारी जिंदगी एक दूसरे के वफादार रहते हैं। आगे चलकर हम एक जोड़े के बारे में सीखेंगे। एक और बात चलते चलते, उसके बेटे का नाम मतूसला था और इंसानी तारीख के अंदर दुनिया में सबसे लंबी उम्र पाने वाला इसी मुकद्दस हस्ती का बेटा था। उसका नाम मतूसला है और उसकी उम्र 969 वर्ष हुई है। इंसानी तारीख के अंदर किसी और बशर या इंसान की इतनी लंबी उम्र नहीं हुई। आप इमेजिन करें कि दुनिया में रुए जमीन पर सबसे लंबी उम्र पाने वाला जो शख्स हुआ है मतूसला है, और वो इसी अजीम हस्ती का हनूक का बेटा था। इसके और भी बेटे बेटियां हुई थी, लेकिन उनका नाम जिक्र नहीं है यहां पर, हमें उसका तज़किरा नहीं मिलता। लेकिन मतूसला के बारे में वाज़े तौर पर कलम बंद है कि मतूसला, जिसकी उम्र 969 वर्ष हुई थी और वो इंसानी तारीख में सबसे लंबी उम्र पाने वाला शख्स हुआ है, वो मुकद्दस हनूक का बेटा था। और हनूक मुकद्दस नूह का परदादा भी था। नूह दा तो पता है सारे, तूफान नूह का भी सब जानते हैं। हनूक की ज़िंदगी की तफसील बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, मगर ख़ास बात, जैसे मैंने 2 नुकात 2 पॉइंट्स आपकी खिदमत में रखे हैं। कौन कौन से? हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और आसमान पर उठा लिया गया। और जब हम इब्रानियों 11वें बाब में देखें तो वहां पर रुल्कुस की तहरीक से सदियों बाद मुकद्दस पौलुस रसूल पर हनूक की जिंदगी का मुकाशफा फिर से खुदा ने खोल दिया। और वो इब्रानियों की कलीसिया को जब 11वां बाब कलम बंद करते हैं तो वहां पर मुकद्दसीन की, बाइबल की अजीम हस्तियों की हमें एक फहरिस्त, एक लिस्ट मिलती है जिसमें उनका दावर, ईमान के सूरमाओं का जिक्र हमें मिलता है। और जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं, इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, और उसके 11वें बाब की 5वीं आयत पढ़े तो आओ देखें मुकद्दस कलाम में से यहाँ पर पौलुस रसूल की मार्फत कौन सा भेद खुदा ने आश्कार किया है। जी, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। अब यहाँ पर पौलुस रसूल पर जो मुकाशफा खुला है वो ईमान का मुकाशफा खुला है। यहां पर लिखा है ईमान ही से। कैसे जी?
ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। अब एक और खूबसूरत बात, मौत को ना देखे। एक किड्डी वड्डी गल है कि ओदा ईमान ये सी कि खुदा मैं मौत नू नहीं देखना चाहना, ते ओदी दुआ पूरी हो गई। यानी अगर तुसी ईमान नाल चलदे रहो ते जो कुछ खुदा को मंगो वो तुहानू मिल जाएगा। ये भेद पौलुस रसूल पर खुला कि ईमान ही से हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और आसमान पर उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। 5वीं आयत मुकम्मल हो गई? नहीं, ओके। और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। बहुत शुक्रिया। कदी कदी असी जो अपने दी जुदाई तो बहुत ज्यादा टुटते हैं ना, तो पता एक फिकरा साढ़े मुआशरे च लोग कहते हैं वो खुदा नू पसंद आ गया सी। कहने हैं ना, तसल्ली देने लई असीं अपने भैन भरावां नू कहने आ कि वो तुहाडे नालों ज्यादा खुदा नू पसंद आ गया सी। ते जदों ए आयत मैं पढ़ी तो मैनू क्लिक हुई ये गल कि ये गल ठीक है कलाम के मुताबिक, तो जे खुदा नू कोई पसंद आ जाए तो वो उन्होंने बुला ही लैंदा है। जेड़ा खुदा नू पसंद आ जाए तो उन्होंने अगर वो बुला लेंदा है तो यह खुदा का इख्तियार है, क्योंकि खुदा कादरे मुतलिक है। खुदा कादरे मुतलिक है, ये उसको पसंद आया। हुण खुदा नू पसंद आने लिए भी कुछ चीज़ां ने जड़ियां सीखण की जरूरत है। एवं नहीं खुदा नू लोग पसंद आ जाते। यहां पर मैंने एक पॉइंट नोट किया है कि खुदा को पसंद आना या दुनिया को, आगे चलकर देखेंगे, लेकिन आओ देखें इस बात पर गौर करें कि बाइबल की अजीम हस्तियों की लिस्ट हमें मिलती है। जब हम 11वें बाब को देखें तो वहां पर हमें मुकद्दस अजीम हस्तियों की लिस्ट मिलती है जिसमें हनूक सैरे फरिश्त है। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम हनूक का आता है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? वो ईमान से खुदा के साथ साथ चलता रहा। कई इबादत च ते खुदा दे नाल ही हुंदे ने, लेकिन जिवें निकलते ने इबादत चों फिर पता नहीं किहदे किहदे नाल हुंदे ने। दुनियादार, मादा परस्त, ख्वाहिशों में जकड़े हुए, ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। आपकी रासबाजी, आपका खुदा के साथ चलना सिर्फ चर्च तक महदूद नहीं होना चाहिए। आप खुदा के साथ अपने घर में भी चलते हुए नजर आए, आप अपनी वर्क प्लेस पर भी नजर आए, आप मार्केट प्लेस पर भी नजर आए और लोग आपको देखकर कहें इनके खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम। आपको देखकर लोग खुदा की तमजीद करें। खुदा के साथ साथ चलना, खुदा के साथ साथ चलना बड़ी लिस्ट है। हनूक का जिक्र है, नूह का जिक्र है इस लिस्ट में, इसमें अब्राहम का जिक्र है, इसमें मुकद्दस मूसा का जिक्र है, इसमें याकूब का जिक्र है, इसमें राहफाशा का जिक्र है, इसमें और मुकद्दस हस्तियों का जिक्र है। उस बड़ी लिस्ट में जो बाइबल के हीरोज हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुदा को पसंद आ जाएं, खुदा के मकबूल नजर हो जाएं, तो दुनिया को खुश ना करें, खुदा को खुश करें, क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और आसमान पर उठा लिया गया। और ये भेद इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल पर खुला कि वो ईमान से खुदा के साथ चलता रहा और आसमान पर उठा लिया गया और ये खुदा को पसंद आया। हालेलुया।
ये खुदा को पसंद आया। मौत को ना देखे, किसको ना देखे? ਉਹਦਾ ईमान होएगा ना। तो जे तुसी भी ईमान रखोगे कि मैं इस मौत चो नहीं गुजरना चाहना, तो तुसी फिर दुआ करो कि खुदा यसू जल्दी आ जा। और यसू मसीह जल्दी आ गए तो तुसी आसमान ते चले जाओगे, तुसी भी इस मौत चो बच जाओगे। हालेलुया। लिखा है मुकर्रब फरिश्ते के साथ जब वो आएगा, ललकार के साथ आएगा। जो मसीह में हो गए हैं, मर गए हैं वो, और हम जो जिंदा हैं क्या होगा? बदल जाएंगे, जैसे हनूक आसमान पर उठा लिया गया। अगर आप भी ईमान रखें तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के आने पर ऐसा होगा। और चलते चलते अब वक्त बहुत नजदीक है कि यीशु मसीह दुनिया में दोबारा आए। इस पर दुनिया में बहुत बहस चल रही है। कभी लाल बछिया की कुर्बानी की बात होती है दुनिया में, कभी वर्ल्ड वॉर Z यानी आखिरी जंग अजीम की बात होती है। वो जंग जो हरमजदून के मकाम पर लड़ी जाएगी, जंग हरमजदून भी उसे कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी दुनिया के हालात चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि यीशु मसीह अब दरवाजे पर है। यीशु मसीह की आमद सानी पर बहुत सारे अजीब और हैरान कुन काम होने को है, अमेजिंग। लेकिन एक काम का जिक्र यहां पर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे इस मजमून के साथ लिंक्ड है, और वो है ईमानदारों का आसमान पर उठाया जाना। सुने, बाद में ताली बजाइएगा प्लीज। और वो ये है कि जैसे हनूक आसमान पर उठा लिया गया और लोग उसे ढूंढ रहे थे। लोग उसे क्यों लाभ रहे सन? क्योंकि दुनिया के सबसे उम्र रसीदा इंसान का बाप था। ये छोटी बात नहीं है। तारीख के अंदर, इंसानी हिस्ट्री के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर दुनिया में किसी और को ने इतनी लंबी उम्र पाई नहीं है। ये उसका बाप था। लोग उसे ढूंढते होंगे। इसी तरह जब यीशु मसीह आएगा तो लिखा है, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक, दो आदमी खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यानी गुमशुदगी, मिसिंग पर्सन। अक्सर हम देखते हैं हमारे मुल्क में भी अक्सर वो मिसिंग पर्सन्स का जिक्र आता है कि जी वो मिल नहीं रहे, बंदे गायब हो गए। यीशु मसीह की आमद-ए-सानी पर यह बड़ा काम होगा। कई लोग यीशु की आमद-ए-सानी को एक आम सा वाकया समझते। नो 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 नो, ये दुनिया और लिखा है आसमान और जमीन की कुव्वतें हिलाई जाएंगे। उसमें एक ऐसा इवेंट होने को है, वो है रैप्चर, जिसे हम कहते हैं उठाया जाना, आसमान पर चले जाना। जैसे हनूक आसमान पर चला गया, इसी तरह वो लोग जिनका हनूक की तरह ईमान है कि वो मौत का ना देखें, वो गायब होना शुरू हो जाएंगे दुनिया में से। आप हैरान होंगे कि राती जो सुते हैं चंगी भली कुंडी लाई सी ते अद्धे घर वाले कमरे च नहीं है, किथे चले गए ने? कुंडी के अंदरों लगी हुई सी। ड्राइवर बस चला रहा है, पायलट जहाज चला रहा है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो जो चलाने वाला है वो गायब हो गया, पीछे वाला हैरान हो गया। ये काम होगा, लोग हैरान हो जाएंगे। अच्छा, लोगों ने खुश भी होना है कि चंगा दुआलियां तो जान छुट्टी। दुआले लोग किदों लोगों को पसंद ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि मुसीबत और अजाब का वही वक्त होना है। फिर लोगों ने कहना
टीलो सानू छुपा लो, लेकिन चर्च कलीसिया जिसकी आखिरी और जलाली उम्मीद है आसमान, फिरदौस, खुदा की बादशाही, खुदा के साथ रहना, उनको ये एजाज़ इस्तेकाक मिल जाएगा कि वो इस दुख और गुनाह भरी दुनिया से आज़ाद हो जाएंगे और आसमान पर खुदा के साथ शामिल हो जाएंगे। इसलिए चर्च, कलीसिया, मुकद्दसीन, पाक लोग, यीशु के लहू से धुले हुए लोग जो आज इस दुनिया में दुख उठा रहे हैं, उनका आसमान पर जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल है। वो वक्त बहुत जल्द आने को है, करीब है कि चर्च हर तरह के दुखों से निजात पाने वाला है। दुनिया तो खुश